ये सीखा हुआ है कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद होना ज़रूरी है कि 30 डिग्री को π/6 भी कहते हैं और इस तरह से 45 डिग्री को π/4 कहते हैं, 60 डिग्री को π/3 कहते हैं और 90 डिग्री को π/2 कहते हैं। मतलब ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि साइन जो है ना, ये 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2 और इस तरह से 45 डिग्री पे 1/2 का अंडर रूट। ये अगर आपको टेबल तैयार हो गया ना तो समझ जाएं आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो गई। ये टेबल तैयार करना भी बहुत आसान है। कैसे? ये देखें, पहले आप इस तरह से आप कोशिश ये करना कि आप इसको जब क्वेश्चन ये करने लगो तो आप इसको एक पेज पे लगा लिख लेना टेबल को, फिर बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये आसान है। 0 पहले लिखें, फिर 1/2, इस तरह से 1/2 अंडर रूट। जब ये एक आपको लाइन क्लियर हो गई तो समझ जाएं कॉस के लिए क्या इसका उलट है। ये देखें, यहाँ पे 1 था तो ये इधर आ गया। इस तरह से ये आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरह भी इसे तैयार कर सकते हैं। इस तरह से 10 का जो है 0, 1/3 का अंडर रूट 1, 3 का, और इस तरह 10 90 पे क्या होता है, इन्फिनिटी। इन चीज़ों का अगर आपको पता चल गया तो समझ आए आपकी एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 1। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो उसमें हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। मतलब यहाँ पे हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और इसका लेफ़्ट और राइट हैंड हमने ये वेरीफाई करना है। ये टेबल मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स। आप मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि हो सकता है आपको अभी ये टेबल याद ना हो। तो अब आप एक बार इस तरह से करें, यहाँ से देख के कर लें, बाद में आप खुद इसे ट्राई करें। देखें ज़रा, सबसे पहले आप देखें हमने क्या पुट करना है, साइन 60। तो आप देखें साइन 60 की यहाँ पे क्या वैल्यू है। ये साइन 60 है तो इसकी कितनी वैल्यू है, 3 का अंडर रूट बाय 2। तो यहाँ पे आप लिख लें 3 का अंडर रूट ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें cos 30 की क्या वैल्यू है। cos 30 देखें, ये है cos 30, तो ये कितनी वैल्यू, 3 का अंडर रूट ओवर 2। माइनस इस तरह से आप cos 60 की वैल्यू देखें, ये 60 और ये cos की वैल्यू कितना, cos 60 1/2। इस तरह से आप साइन 30 की वैल्यू देखें, ये 30 और ये साइन कितना 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू साइन 30 की कितनी वैल्यू है, 1/2। अब इसे सॉल्व कर लें आप। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स तो फिर इधर बराबर ना लिखें, क्योंकि आपको पता है कि एक क्वेश्चन में 2 बार बराबर यूज़ नहीं होता। देखें आप यहाँ पे फिर क्या है, 3 का अंडर रूट, 3 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 3 के अंडर रूट का स्क्वायर। इस तरह 2 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या बच जाएगा, चलिए आप एक स्टेप इस तरह से करें, 4 इसका क्या आ गया, एलसीएम, ये 4 के साथ 4 कट गया, यहाँ पे फिर क्या रह गया 3 माइनस, और ये यहाँ पे फिर क्या रह गया 1 इज इक्वल टू 1/2। तो 3 में से 1 निकालें तो 2/4 इज इक्वल टू 1/2। तो ये फिर क्या आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, बस इतनी सी बात थी। इसमें मेन चीज़ जो है वो यही है कि आपने सिर्फ टेबल से यहाँ पे देख के वैल्यू पुट करनी है। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में ज़रा देखें, यहाँ पे फिर क्या, साइन स्क्वायर π/6, इस तरह से साइन स्क्वायर π/3, इस तरह प्लस 10 स्क्वायर π/4 इज इक्वल टू 2। आप देखें साइन π/6 की क्या वैल्यू है, ये है π/6 और ये साइन कितना आ गया 1/2। ऊपर क्या था स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे देखें साइन π/3, ये साइन और ये π/3, तो कितना आ गया 3 का अंडर रूट ओवर 2। इसका क्या आ गया स्क्वायर, प्लस 10 π/4, ये π/4 और ये क्या है 10 π/4 कितना आ गया 1।
तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। बस इसे आप अब सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा 1/4 प्लस ये क्या आ जाएगा 3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। 4 क्या आ गया एलसीएम, यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना बन गया 8/4 इज इक्वल टू 2। तो ये कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2। बस स्टूडेंट्स इतनी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 ज़रा देखें। ये 2 साइन 45 की कितनी वैल्यू है, ये साइन 45 ये 1/2 का अंडर रूट प्लस 1/2। अब ये क्या है कोसिकेंट 45। कोसिकेंट किसका उलट है साइन का। तो आप देखें पहले साइन 45 की क्या वैल्यू थी 1/2। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो देखें ज़रा, साइन जो 45 है इसकी कितनी वैल्यू है 1/2 का अंडर रूट। तो जब हम कोसिकेंट 45 निकालेंगे तो वो इसका क्या होता है उलट, 2 का अंडर रूट ओवर 1 आ जाएगा। इसका मतलब फिर कोसिकेंट 45 की जगह फिर हमने क्या लिखना है 2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2 का अंडर। अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये देखें ज़रा, पहले चलें आप इस तरह से एक बार लिख लें 2/2 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट ओवर 2 इज इक्वल टू 3/2 का अंडर। अब इसका आप एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 का अंडर रूट, 2 का अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 के साथ क्या होगा 4 प्लस इस तरह से जब ये 2 कैंसिल हो गया और 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2 का अंडर। अब इसे आप देखें ज़रा, ये कितना आ गया 6/2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2 का अंडर 1 3। तो ये कितना आंसर आ गया 3/2 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3/2 का अंडर। तो यही हमने वेरीफाई करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सबसे पहले करते हैं। देखें ज़रा लेफ़्ट हैंड साइड, देखें क्या है ये साइन स्क्वायर π/6। पहले आप देखें साइन π/6 की वैल्यू क्या है, कितना है 1/2। तो यहाँ पे फिर क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर प्लस इस तरह से साइन π/4 का देखें तो कितना है 1/2 का अंडर रूट। अच्छा इसकी जगह पे फिर क्या है निस्बत है, देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन π/4 की कितनी वैल्यू है 1/2 का अंडर रूट, ये स्क्वायर आ गया। फिर निस्बत अब क्या है साइन π/3। तो साइन π/3 की कितनी वैल्यू है 3 का अंडर रूट ओवर 2 का स्क्वायर। इस तरह से निस्बत साइन स्क्वायर π/2 कितनी वैल्यू है इसकी 1 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे आप अब सॉल्व कर लें। देखें ज़रा, ये कितना आ गया 1/4 निस्बत कितना आ गया 1/2 निस्बत 3/4 निस्बत 1। अब अगर आप देखें तो हमने आंसर क्या लेके आना है 1:2:3:4। अब ये किस तरह से आंसर आएगा अगर आप देखें तो, अगर मैं इस सारी वैल्यू को इसको भी इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। किस तरह से, पहले आप लिख लें मल्टीप्लाई विद 4। ठीक है 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4 इस तरह से 1/2
इस तरह से 3/4 मल्टीप्लाई बाय 4 1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 1:2:3:4। तो यही हमने आंसर लेके आना था। तो ये हमारा क्या आ गया, राइट हैंड साइड। बस स्टूडेंट्स इतना काम था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखें ज़रा, इसकी वैल्यू निकाल लें। 10π/3, ये 10 और ये क्या है π/3, तो इसकी कितनी वैल्यू आ गई, 3 का अंडर रूट माइनस इस तरह से 10π/6, तो ये π/6 10 कितना है, 1/3 का अंडर रूट। इस तरह से 1 प्लस ये 10π/3 कितना था, 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 10π/6 कितना है, 1/3 का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे सॉल्व कर लें आप। ऊपर क्या 3 का अंडर रूट क्या आ गया, इसका एलसीएम, ये कितना आ गया 3 - 1, और ये आपको पता जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस और ये भी क्या हो जाएगा 1, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, जब 3 में से 1 निकालेंगे तो कितना आ गया, इधर लिख लेते हैं 2/3 का अंडर रूट। और आपको पता है कि जब ये डिवाइड हो रहा हो तो जब इसको हमने सॉल्व करना हो तो ये किस तरह से आ जाएगा, 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे ज़रा आप देख लें, ये 2 के साथ 2 कट गया, तो 1/3 का अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स ये इसका सिंपल सा मेथड था, इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें, इसकी भी हमने क्या करनी है, वैल्यू मालूम करनी है। 1 का 1 माइनस ये कितना है 10π/3, तो 10π/3 की क्या वैल्यू है, ये है 10π/3, तो ये कितना है 3 का अंडर रूट। इसके ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, 1 प्लस ये भी 10π/3 है, तो इसकी कितनी वैल्यू थी, 3 का अंडर रूट ही। 1 - 3/1 + 3, तो ये कितना आ जाएगा, -2/4, तो ये कितना आ गया, -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3। अब टेबल को मैंने रेज कर दिया, अब आपने कोशिश करनी है कि साथ साथ इसकी वैल्यू भी आपको तैयार हो जाए। क्वेश्चन ज़रा पढ़ें, क्या है, वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 4। मतलब क्या है कि हमें थीटा, हमने क्या करना है, हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, हमने थीटा की जगह पे एक बार 30 पुट करके इसका आंसर वेरीफाई करना है और एक बार 45 पुट करके इसका आंसर वेरीफाई करना है। क्वेश्चन ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। देखें ज़रा, sin 2 थीटा की जगह पहले मैं क्या पुट करने जा रहा हूँ, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री का करते हैं हम। ठीक है, जब थीटा कितना हो 30 डिग्री, तो यहाँ पे फिर क्या आ गया 30, इस तरह से 2 साइन 30 डिग्री, इस तरह से कॉस, इस तरह से 30। अब इनकी वैल्यू निकालने, पहले देखें साइन जब 2 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, साइन 60। आप लिख लें, चलें, साइन 60 इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लें, 2 साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है, 1/2। इस तरह से कॉस 30 की कितनी वैल्यू होती है, 3 का अंडर रूट ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये आपको वैल्यू तैयार होनी चाहिए। इस तरह से साइन 60 की कितनी वैल्यू थी, 3 का अंडर रूट ओवर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा, जब ये 2 के साथ 2 कट जाएगा तो कितना आंसर बच जाएगा, 3 का अंडर रूट ओवर 2। बस ये हमने कर लिया जब थीटा कितना है 30 डिग्री। अब सेम यही क्वेश्चन हमने करना है जब
थीटा कितना हो 45 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन को दोबारा आपने लिखना है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, साइन ये 2, थीटा कितना है 45, 2 साइन 45 डिग्री, इस तरह से कॉस 45 डिग्री। ये कितना आ गया साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। इस तरह से देखें 2 साइन 45 की कितनी वैल्यू थी 1/2 का अंडर रूट। इस तरह से कॉस 45 की कितनी वैल्यू है 1/2 का अंडर रूट। तो 1 इज इक्वल टू, जब ये 2 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2, और 2 के साथ जब कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें। यहाँ पे जब थीटा कितना है 30 डिग्री, तो कोस 2 थीटा कितना है 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। अब इनकी वैल्यू पुट कर लें। ये कॉस कितना आ जाएगा 60, तो कॉस 60 की कितनी वैल्यू होती है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस तरह से देखें, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है 3 का √2। इसका ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस, इस तरह से साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है 1/2। इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें ज़रा 1/2 तो वैसे आ गया इज इक्वल टू 3/4 माइनस 1/4। तो इसको आप सॉल्व करें 3 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 2/4। तो जब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरह से वेरीफाई। ये तो था जब हमने थीटा कितना लिया 30 डिग्री। अब हम थीटा कितना ले रहे हैं 45। तो देखें क्वेश्चन क्या है cos 2 थीटा, cos 2 थीटा कितना इस बार 45। इस तरह से cos 45 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 45। ठीक है स्टूडेंट्स, cos 90 आ जाएगा। cos 90 कितना होता है 0। cos 45 कितना होता है, इसका होता है 1/2 का अंडर रूट। इस तरह इसका क्या आ गया स्क्वायर माइनस, इस तरह से साइन 45 कितना होता है वो भी 1/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 1/2 माइनस 1/2। तो आपको पता है ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 0 इज इक्वल टू 0। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। जब थीटा हम क्या ले रहे हैं 30 डिग्री, तो cos 2 यहाँ पे फिर क्या आ गया 30, 2 cos 30 का स्क्वायर माइनस 1। करें इसे सॉल्व करें, ये कितना आ जाएगा cos 60। तो cos 60 की क्या वैल्यू होती है, cos 60 की होती है 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप देखें 2 cos 30 की कितनी वैल्यू होती है 3 का √2। तो इसके ऊपर क्या है स्क्वायर माइनस 1। इस तरह से 1/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा 3, और ये कितना आ जाएगा 4 माइनस 1। ये आप जब ये इस तरह से हो जाएगा तो ये कितना आ गया 2, 3/2 माइनस 1। इसका आप एलसीएम ले लें 2, 3 माइनस 2, तो ये कितना आ गया 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब थीटा हम कितना ले रहे हैं 45, तो क्वेश्चन तो यही है cos 2, ये कितना आ गया 45, 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कितना आ गया cos 90। cos 90 किसके बराबर होता है 0 के। 2 cos 45 कितना होता है 1/2 का अंडर रूट स्क्वायर माइनस 1। ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया
1/2 -1। तो ये स्टूडेंट्स कितना आ गया। स्टूडेंट्स बात ये है कि ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा, इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको एंगल की वैल्यू पता हो तो बाकी तो सिंप्लीफिकेशन है बस, इसलिए मैं जल्दी से ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा देखें आप। जब एंगल हम कितना ले रहे हैं 30 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा cos 2 थीटा कितना आ गया 30 डिग्री 1 -2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये कितना बन जाएगा cos 60, तो cos 60 की कितनी वैल्यू होती है 1/2 1 -2 साइन 30 की कितनी वैल्यू होती है 1/2, तो इसका क्या आ गया स्क्वायर 1/2 1 माइनस ये कितना आ गया 2 और ये कितना आ गया 1/4, तो ये अब इसके साथ कट गया, तो 2 अंडर रूट आ गया। 2 जो है वो इसका क्या आ गया एलसीएम, तो 2 के साथ ये 2 माइनस ये 2 के साथ 2 कट गया, तो ये 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 में से जब 1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने अब एक स्टेप जो है ना वो मतलब नहीं इजाफी किया, आप इसका एक इजाफी स्टेप कर लेना, ज़्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है थीटा जब हमने 45 लेना है, 45 क्या करना है देखें, cos 2 थीटा कितना है 45, फिर क्या है 1 -2 साइन स्क्वायर 45, ये कितना बन जाएगा cos 90, तो cos 90 किसके बराबर होता है 0 के 1 -2 साइन 45 कितना होता है 1/2 का अंडर रूट 1 -2, ये क्या आ जाएगा 1/2, तो ये कितना आ गया 1 और ये -1 और 1 - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 5 ज़रा देखें। tan 2 थीटा कितना है 30 डिग्री 2 tan कितना tan ये भी आ गया 30 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसे सॉल्व कर लें, ये कितना बन जाएगा tan 60, तो tan 60 कितना होता है, ये होता है 3 का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा 2 tan 30 कितना होता है 1/3 का अंडर रूट, इस तरह से देखें ज़रा 1 माइनस ये कितना है tan स्क्वायर, तो ये भी क्या है 1/3 का अंडर रूट का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें ज़रा ये कितना आ गया 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2/3 का अंडर रूट 1 माइनस ये कितना आ गया 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसे हम देखते हैं किस तरह से, 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2/3 का अंडर रूट, इसको भी ज़रा सॉल्व करें आप। अच्छा, इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखें ज़रा देखें ना, क्योंकि ये क्या था इसमें ये तकसीम ही हो रहा है ना, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ 1 - 1/3। स्टूडेंट्स बस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि वो थोड़ा सा ना दिखने में अच्छा लगे, बस आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी कर सकते हैं। 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू 2/3 का अंडर रूट, ये क्या है तकसीम, ये इसका 3 कितना आ गया एलसीएम 3 - 1, तो 2/3 का अंडर रूट, और ये कितना आपको पता है कि जब ये तकसीम हो रहा हो तो जब इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका ओवर चेंज हो जाएगा, ये 3 नीचे था ये ऊपर चला जाएगा, और ये 3 में से 1 2 निकाला था तो ये कितना आ गया 2, तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें 2 के साथ 2 क्या हो गया कैंसिल, ये 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू ये कितना आ गया 3/3 का अंडर रूट, लेकिन हमने आंसर क्या लेके आना 3 का अंडर रूट, आप क्या करें इसे 3 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, क्या आंसर आ जाएगा देखें ज़रा, ये कितना आ गया 3 का अंडर रूट
जब 3 के अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू 3 का अंडर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं जब एंगल कितना है 45, देखें व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्वेश्चन यही है, लिखें आप 10 2 थीटा कितना 45 2 10 45 ओवर 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। यानी कि आप क्या करें, वैल्यू लिख लें। देखें ज़रा 10 ये कितना बन जाएगा 2 जब 45 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 10 90 इज इक्वल टू 2, इसका क्या आ जाएगा 10 45 1 माइनस इस तरह से इसका भी क्या 45 1 का स्क्वायर। आपको पता है कि 10 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2 और 1 माइनस 1 0। तो आपको पता है कि जब भी किसी भी वैल्यू के नीचे अगर ज़ीरो आ जाए तो वो भी क्या होता है इन्फिनिटी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए ये भी क्या बन जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये होता है कोई भी अगर वैल्यू चाहे 1/0 हो 5/0 कुछ भी हो, जब ज़ीरो नीचे आ जाए तो ये इन्फिनिटी बन जाता है। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर जो 9.3 का क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये एक अहम क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमने मालूम क्या करना है, वो कह रहा है फाइंड एक्स। हमने क्या मालूम करना है, इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। अगर ये हमें क्वेश्चन दिया गया, कुछ भी नहीं है, जो जिसकी वैल्यू वहाँ पे पुट करें एक्स की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। किस तरह से, ये 10 45 की कितनी वैल्यू होती है 1, 10 45 कितना होता है 1, ये ऊपर स्केयर आ गया, माइनस cos 60 की कितनी वैल्यू होती है 1/2, ये इसका स्केयर आ गया, इज इक्वल टू एक्स साइन 45 कितना होता है, ये होता है 1/2 का अंडर रूट। इस तरह से cos 45 ये भी होता है 1/2 का अंडर रूट। tan 60 कितना होता है स्टूडेंट्स 3 का अंडर रूट। ठीक होगा स्टूडेंट्स। अब देखें ज़रा 1 माइनस ये कितना आ गया 1/4, ये देखें ज़रा x, ये 3 का अंडर रूट ऊपर आ गया, और ये जब 2 के साथ 2 होगा अंडर रूट होगा तो ये कितना आ जाएगा 2, इसका 4 क्या आ गया एलसीएम 4 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स 3 का अंडर रूट ओवर 2, ये कितना बच गया 3/4 इज इक्वल टू एक्स 3 का अंडर रूट ओवर 2। अब इसे क्या करें मज़ीद, देखें ज़रा 3 इसे इधर ले आएँ, 3 मल्टीप्लाई 2/4 ये इधर ले आएँ, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें 2 ये कितना आ गया 2, तो ये कितना बच गया, देखें ज़रा आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इधर करता हूँ 3/2 3 का अंडर रूट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन एक बार लिख लिया। अब देखें ज़रा आपको पता है कि मैं क्या करूँगा, ये 3 है ना, तो आप क्या करें 3, मैं इस 3 को इस तरह से लिख सकता हूँ, क्योंकि देखें अगर आप 3 को इस चीज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 3, तो इसलिए मैं 3 के अंडर रूट 3 को मैं इस तरह से 2 बार लैदा करके लिख लूँगा। नीचे क्या आ गया 2 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू एक्स। अब ये 3 का अंडर रूट 3 के अंडर रूट से कट गया, तो क्या आंसर आ गया 3 का अंडर रूट ओवर 2 इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आई होगी। तो ओके स्टूडेंट्स, आप इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।